सर, आप इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, क्या एक बार सरकार में से किसी बड़े नेता का फ़ोन तक आपके पास आया? आना तो चलिए दूर की बात है, अभी कोई आया नहीं है, एक बार बातचीत भी हुई फ़ोन पे? देखो, पहली बार सरकार की ऐसी अव्यवस्था देखने को मिली है, चाहे सरकार पक्ष में हो चाहे विपक्ष के अंदर हो। आज उस पीड़ित की न्याय को लेकर बात हो रही है, जो आने वाला भविष्य था, डॉक्टर था, और जिस प्रकार से कोई बड़ी बात नहीं है। एक एचओडी को सस्पेंड करना सरकार के लिए बड़ी बात नहीं है, एक उसको गिरफ्तार करना बड़ी बात नहीं है। ऐसा क्या दबाव है, ऐसा कौन सा वो मुख्यमंत्री जी का इतना लाडला एचओडी हो गया कि उसको सस्पेंड करने में मुख्यमंत्री जी को परेशानी हो रही है। और एक यहाँ पर एमएलए, सांसद, अधिकतर पार्टी के लोकसभा चुनाव लड़े हुए, यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष, एनएसयूआई के लोग, और इसमें किसी पार्टी की बात नहीं है, उस पीड़ित न्याय की बात है, उस परिवार के भावनाओं की बात है। जो परिवार इस सरकार में डॉक्टर बन रहा था और उसकी हत्या कर दी गई, अभी तक गिरफ्तारी नहीं होना, सस्पेंशन नहीं होना, और इस परिवार से वार्ता नहीं करना। सरकार मतलब अभी तक आपके पास फ़ोन भी किसी का नहीं आया? कोई मंत्री वार्ता के लिए तैयार नहीं है, विधायक नहीं है। सरकार में हमें लग नहीं रहा कि मंत्री और विधायक भाजपा के हैं क्या। अच्छा, पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन जैसा महसूस हो रहा है। क्या अभिमन्यु पूनिया ने भी आगे से किसी को फ़ोन करके पूछा कि भैया क्यों आप नहीं आ रहे हैं? देखो, मेरी कमिश्नर साहब से बात हुई, इनके मंत्री साहब से बात हुई। मैंने मंत्री साहब को कहा कि आप लोग आए, इसकी वार्ता को सुने, पीड़ित परिवार को बुलाएं, मुख्यमंत्री जी के यहाँ बुलाएं। उन्होंने कहा हमारी बात हो रही है, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो परिस्थितियाँ लग रही है, मुझे लगा नहीं कि मंत्री के बस का बात है। मैंने मंत्री साहब को बोला तो उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करता हूँ। जब मंत्रियों की हालात ये है राज्य के अंदर, तो आप सोच सकते हो कि आम जनता अपनी मांग, अपनी बात कहाँ रखेगी। और लोकतंत्र के अंदर जब इनका परिवार बारिश में, तपती धूप में यहाँ पर बैठा है, तो इनके ऊपर छतरी लगाने के लिए भी सरकार को दिक्कत हो रही है। लोकतंत्र में अपनी बात रखने का हर नागरिक को हक है। अच्छा सुनिए, एक बार मेरी थोड़ी सी बात ध्यान से सुनिएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक गलती कर दी थी, एक बात बता के। मैंने कहा कि कल यहाँ गोपाल शर्मा भी आए, पर ध्यान से सुनिएगा, वो इनके लिए नहीं आए थे। अभी पता चला यहाँ पर एक व्यक्ति को करंट लगा किसी फैक्ट्री में, वो उसके लिए वहाँ पर आए थे। तो गोपाल शर्मा आए उनके लिए, क्या आपके पास आए? आज उनके लिए आए, लेकिन आज कर्मचारी आप देख रहे हो, वो लोग जिस प्रकार से प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांग को लेकर, तो सरकारी कर्मचारियों के साथ ये हालत हो गई है राज्य में कि सरकारी कर्मचारी सुरक्षित नहीं है, आर्मी मैन का परिवार सुरक्षित नहीं है। एक उनका साथी राकेश बिश्नोई का भाई सगा पुलिस विभाग के अंदर है, और पुलिस विभाग जिस प्रकार से द्वेषता अपनाए हुए है, इस मामले में हम कड़ी निंदा करते हैं। और हम कल के मामले में आसाराम चौधरी पर कार्रवाई चाहते हैं। इस मामले में आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आसाराम चौधरी ने जिस प्रकार से व्यवहार किया इस परिवार के साथ, आसाराम चौधरी पर मुकदमा दर्ज हो। इस मांग के अंदर एक मांग ये भी हम जोड़ते हैं कि उस पर मुकदमा दर्ज होगा, तब यहाँ पर इस परिवार के साथ हम लोग खड़ा होंगे। ये एक मांग ये परिवार के साथ हम लोग भी जोड़ कर ये उनको कहना चाहते हैं राज्य सरकार। पर सुनिए ना, वो ये कह रहे हैं कि जो रोगी हैं उनको दिक्कत हो रही है, जो मोर्चरी में जो लोग शव जो जा रहे हैं उनको दिक्कत हो रही है। क्या इसमें गलती बोल रहे हैं? दिक्कत हो रही है सरकार को। सरकार को मरता हुआ व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता। उसने मरते समय उसने राजकुमार राठौड़ के बारे में जो बोला है, उसको गिरफ्तार और सस्पेंशन में सरकार को 4 दिन लग गए। ऐसी क्या व्यवस्थाएं भाजपा की है? बस इतना बता दीजिए, गोपाल शर्मा कल आपसे मिलने इनसे आए थे, पर आपसे क्या बातचीत करके गए? अरे भैया हम तुम्हारे साथ हैं। तो गोपाल शर्मा जी हमारे बीच, परिवार के बीच संवेदनशीलता के रूम में आए। उनका आए वो किसी परिस्थिति में हो, लेकिन यहाँ आए, उनसे मिले, हम उनका स्वागत भी करते हैं। एक संवेदनशील विधायक चलो यहाँ आया तो सही, मिल के तो गया, लेकिन भाजपा के नेताओं की ही हालत है कि इनसे हाल चाल पूछने के लिए किसी अधिकारी को नहीं भेजा, कोई मंत्री के यहाँ से नहीं आ रहा। ऐसी व्यवस्था हो गई है। कभी मामले वो कहते हैं जोधपुर का मामला है, जयपुर के एसएमएस अस्पताल में मौत हुई है। हम जयपुर में न्याय चाहते हैं और न्याय नहीं हुआ तो इस राजधानी को भरने का काम इस सरकार के खिलाफ, भजनलाल जी के खिलाफ हम सब लोग करेंगे। और आसाराम चौधरी जो कि यहाँ का वरिष्ठ अफसर है, उस पर कार्रवाई चाहते हैं और मुकदमा चाहते हैं। उस पर लिखित में मुकदमा हम सब लोग परिवार की तरफ से देंगे। राज्य सरकार को दर्ज करना पड़ेगा जिस प्रकार से उसने व्यवहार किया यहाँ पर आकर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।